प्रधान एवं चरवाहों की लापरवाही से 25 बीघा की फसल नष्ट। बांदा जिले के ब्लॉक बिसंडा के साथ ही ग्राम पंचायत में गौशाला की तार काटकर गौवंश निकालकर चौपट की 25 से 30 बीघा जमीन। पीड़ित किसानों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान के द्वारा गौशाला की जाली कटवाकर गौवंश को किया गया अन्ना, जिससे किसानों की खेतों की फसल छुट्टा गौवंश ने नष्ट कर दी। यह घटना आज रात की है। जब किसानों ने सुबह देखा तो उनके होश उड़ गए। तब वो किसान प्रधान के पास शिकायत करने गए, लेकिन ग्राम पंचायत अध्यक्ष साथी के प्रधान द्वारा किसानों को धमकी दी गई और वहां से उन्हें भगा दिया गया। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि गौशाला के मजदूर वास्तविकता में वहां कोई चरवाहा नहीं मिलता, केवल रजिस्टर में मौजूद हैं, बल्कि मजदूर नदारद रहे, अन्यथा ये घटना घटित नहीं होती। अगर मजदूर होते तो ये कांड ना होता। किसानों के इतने बीघा फसल नष्ट करवाने का आखिरकार जिम्मेदार कौन? किसानों ने बताया कि आज समस्त किसान उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रधान के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराएंगे और अपनी फसल का मुआवजा देने की मांग की है। हाँ सोनी जी, ये क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है, कौन सा ब्लॉक? मेरा नाम है चुन्नीलाल सोनी, ग्राम साथी जी। ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक खंड बिसंडा। ये क्या घटना हुई है गौशाला में? गौशाला में साहब दिन में गोरू खूब बढ़िया दिखाई दे रहे हैं जी। और जब भी 12 बजता है जी तो 12 बजे के बाद गोरू निकाल दिए जाते हैं, कहते हैं जाल तोड़ दिया गया। अच्छा, जानबूझ के निकालते हैं? जानबूझ के तो गोरू निकलता ही है भाई। जाल बंधा है तो नहीं, जाल बंधा है तो गोरू निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। दूसरी बात ये है कि गऊओं को जब आप खाने को नहीं डालेंगे, गोरू चरपटाएगा, तो अंतिम में ये होता है कि चलो जाले तोड़ दे तो साले रात भर निपट लेंगे, सवेरे फिर बढ़ जाएंगे। बस वो सिस्टम है यहाँ पर। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग ये नुकसान हमारा हुआ 25 बीघे का। 25 बीघे का? जी। 25 बीघे की फसल पूरी नष्ट हो गई। हाँ, चाहे जिलाधिकारी आ जाए मौके में, चाहे कोई अधिकारी आ जाए मौके में देख ले। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अब जाएंगे तो देंगे, थाने में भी देंगे, एसडीएम को भी सुनाएंगे, जिलाधिकारी महोदय को भी देंगे, ऑनलाइन भी करेंगे जी। अगर बांदा नहीं पहुंचते हैं तो ऑनलाइन सबको करेंगे जी, और नेट से भेजेंगे। क्या लगता है आपको कि कार्रवाई होगी? अब देखिए कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब सबके सगले तो सब का हिस्सा लगा हुआ है भाई। बीडीओ को भी चाहिए, सचिव को भी चाहिए, एसडीएम को भी चाहिए, सबको चाहिए भाई। जब हिस्सा न लगा होता तो ये देश क्यों पीछे रहता भाई? एमपी में सरकार कहती है कि ये है वो है, हमारे यहाँ का क्या है? हमारे यहाँ तो हर विभाग में लग रहा है ना कमीशन। ये पोजीशन है यहाँ पर। रात में गोरू निकल के यहाँ लोगों की फसल चढ़ते हैं, ठीक है। फसल चढ़ते हैं, हम लोग कब तक खेत में बैठे रहे? जब भी देखे तब भी खेत में, जब भी देखे तब भी खेत में। यहाँ देखो कम से कम 25 बीघे में एक भी फसल नहीं है। मौके में वो फसल बिल्कुल होना ही नहीं है। जब वहाँ आ ही नहीं रही। तार टूटी है कि तोड़ी गई? तार तोड़ी गई है, गोरू वहाँ से निकाला गया है। गोरू निकाल के जो है, जब हम सवेरे यहाँ से गोरू लेके इकट्ठा गए तो वहाँ प्रधान लोग जो है सब गोरू अंदर कर दिया। बोले रात में गोरू निकल गए, हम क्या करें? जो है निकल गए, वहाँ कोई रखवाली करने वाला नहीं है कि वहाँ कोई मजदूर हो, प्रधान हो, कोई भी हो, वहाँ रात में कोई नहीं रहता। गोरू चाहे सारा निकल के ऐसे चलता है। एक दिन हो, एक दिन, लेकिन 2-3 बार ऐसे हो गया। कितने बीघे का नुकसान हुआ? कम से कम 25-30 बीघे का नुकसान हुआ है। 25-30 मौके में देखा जाए कि 25-30 बीघे में क्या फसल खड़ी है? वह खाली मिट्टी दिख रही है। लोगों को एक बार तो बोने में ऐसी तैसी हो जाती है, बिया नहीं मिलता, मोल का लेके खाद। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे साहब? जो बस ऐसे जो है, अब बवेरू जाएंगे, थाना जाएंगे, थाना में 100 नंबर को फोन किया, वो भी ना आया। अब एप्लीकेशन डालेंगे, जो है जाएंगे जहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन वैसे गरीब आदमी की क्या सुनाई होती है? यहाँ कोई सुनाई नहीं होती गरीब आदमी की। कहते हैं कि ये होगा वो होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हमारे फसल का मुआवजा दिया जाए। हाँ, हमारे फसल का मुआवजा दिया जाए, जो मौके में आके देखा जाए जो है कि क्या स्थिति खेत की हो रही, क्या फसल की स्थिति है। जो है मौके में जब तक आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो क्या होगा? जो ऐसे चलती रहेगी ये सरकार जो है। योगी सरकार कह रहे हैं कि किसान हितैषी पार्टी है। योगी सरकार कर रहा है? जब योगी सरकार आके यहाँ देखे ना, मौके में कर्मचारी अपना भेजे ना, तब तो हम देखे ना कि योगी सरकार कर रहा है। क्या योगी सरकार कर रहा है? ऐसे कर रहा है कि जो यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जो है योगी सरकार अगर करता होता ऐसा, तो ये भूखने लोग मरते यहाँ। यहाँ एक भी फसल नहीं है।
तो क्या योगी सरकार कर रहा है? कहने को योगी सरकार कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी को कोई सुनाई है, कोई दिखाई दे रहा है योगी सरकार को? है लोग कहते हैं कि योगी सरकार कर रहा है, कुछ नहीं योगी सरकार कर रहा है जो है। हाँ, और प्रधान के खिलाफ प्रधान के खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। इसमें कोई कुछ जुड़ा मांग करेंगे कि हम नामजदगी रिपोर्ट करेंगे। नामजद रिपोर्ट करेंगे हम, कोतवाली में जाएंगे हम। क्या नाम है? दिनेश। क्या नाम है भाई साहब? राम नारायण पटेल। राम नारायण जी, क्या घटना हुई है कि गौशाला से पशु निकले हैं कि निकाले गए? घटना क्या है जो है, गौशाला से पशु रोज निकाले जाते हैं, डेली प्रतिदिन। जी। क्यों? इसलिए कि जानवर भूखे मरते हैं। चारा भूसा डालते नहीं गौशाला में। हाँ। गौशाला में व्यवस्था नहीं है क्या खाने पीने की पशुओं की? नहीं कोई व्यवस्था। हाँ। जो जिम्मेदार लोग हैं हाँ। तो अपना जो है खाना पूर्ति करते हैं। इधर उधर पैरा मेल रखा है रोड में। हाँ। वो भी रोड में आते जाते लोगों को घटना। ये बताइए कि कौन सी ग्राम पंचायत है? साथी ग्राम पंचायत है, विकास खंड बिसंडा। बिसंडा। जी, सचिव का नाम है वो अनिल सिंह। उससे कई बार बोल चुके। मेरी पिछले हफ्ते जो है अरहर 1 बीघे की चढ़ गई थी। मैं एडीओ पंचायत को स्वयं गया, एप्लीकेशन दिया, समस्या से अवगत कराया। बोला कि श्रीमान जी यही है आपकी गौशाला की व्यवस्था। इसी तरह शासनादेश है, जिस तरह आप कर रहे हैं। कहा क्या करें, ये तो प्रधान की जिम्मेदारी, सचिव की जिम्मेदारी। बताओ, प्रधान सचिव यहाँ लोगों के जो है खेत चरवा रहे हैं, सचिव कभी आता ही नहीं। ये लोग रात में जानवर छोड़ देते हैं, तो रात में किसानों के जो है खेती का नुकसान करते हैं, फसल चढ़ते हैं और सुबह आके भीड़ लेते हैं। कितने बीघा का नुकसान हुआ होगा? 25-30 बीघा का नुकसान हुआ। मैं बटाईदार हूँ, मैं बटाई का खेती इधर लिए हूँ, घाटा संख्या 715 में। हाँ, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? कहाँ जाएंगे? हम सबसे पहले थाने जाएंगे। थाने में जो है एप्लीकेशन देंगे इसके खिलाफ नामजद प्रधान के। वहाँ से अगर हमें कार्रवाई। इसी के साथ बांदा से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट।